और वेनेजुएला के बाद आपको ईरान लेकर चलते हैं, जो इन दिनों जेन जी के गुस्से की आग में जल रहा है। पिछले 7 दिनों से ईरान में हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शनों की शुरुआत महंगाई के मुद्दे पर हुई थी, लेकिन वेनेजुएला वाले घटनाक्रम के बाद अब कट्टर इस्लामिक सत्ता के अंत की आवाज तेहरान की सड़कों पर गूंजने लगी है। साथ ही ये मांग भी उठ रही है कि ट्रंप ने मादुरो के खिलाफ जिस तरीके का एक्शन लिया, उसी तरीके का एक्शन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ भी लिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान में खामनेई की सत्ता को सड़कों पर चुनौती मिल रही है। महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन अब क्रांति का रूप ले चुका है। इस्लामिक शासन के खिलाफ ईरान का युवा आवाज बुलंद कर रहा है। महंगाई की आग से उपजा ये असंतोष अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के महल तक पहुंच चुका है। पिछले 7 दिनों से चल रहे हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें कई आम लोग तो कुछ सुरक्षा बल के जवान भी बताए जा रहे हैं। वहीं इन हिंसक प्रदर्शनों में सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये सिर्फ मौत के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उस डर के टूटने के आंकड़े भी हैं जो दशकों से ईरान की जनता के मन में बैठा था। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक प्रदर्शनकारी गाड़ी की आड़ में छिपकर पुलिस वालों का इंतजार करता रहा। जैसे ही बाइक पर पुलिस की टीम आई तो पहले उसने पुलिस वालों पर पेट्रोल छिड़का और फिर आग लगा दी। एक पुलिस वाला आग की लपटों में बुरी तरह घिर गया और मौका देखकर वो प्रदर्शनकारी वहां से निकल गया। इतने में बाइक पर सवार कुछ पुलिस वाले लगातार उसका पीछा करते रहे। उस प्रदर्शनकारी ने पुलिस वालों को काफी दूर तक अपने पीछे भगाया और आखिरकार वो पकड़ा गया। इस तरह की हिंसक तस्वीरें ईरान के कई शहरों से सामने आ रही हैं। दो दिन पहले तक ईरान में इस्लामिक शासन के खिलाफ छिड़ी ये बगावत वहां के कुछ शहरों तक सीमित थी। इसका असर तेहरान, मशहद, इस्फहान, कराज, इलाम और कुम तक देखने को मिल रहा था। लेकिन वेनेजुएला की घटना के बाद ईरान के प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो गए। इस हिंसा की शोर में एक आवाज बहुत तेजी से गूंज रही है, जो कह रही है कि ट्रंप के पास यही सबसे बेहतर मौका है। मौका ईरान से इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने का, मौका खामनेई को सत्ता से बेदखल करने का। ईरान के जो जेंसी सड़कों पर हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाया, उसी तरीके से आयतुल्लाह अली खामनेई को भी ईरान से हटाया जाए। आपको बता दें कि इन प्रदर्शनों की शुरुआत में ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी। कहा था कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी मारा गया तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप की उस धमकी के बाद कई लोग मारे जा चुके हैं। अब ईरान में सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रही जनता की उम्मीदें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर टिकी हैं। उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि ग्लोबली सत्ता परिवर्तन और तख्ता पलट में अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। ईरान में सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रही जनता जानती है कि ट्रंप को ईरान के मुद्दे पर अमेरिकी संसद का खुला समर्थन मिलता रहा है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि यह मौका दोबारा नहीं आएगा।
वैसे इन सब के बीच ईरान में एक ऐसी हलचल हुई है जो ट्रंप के माथे पर चिंता की लकीरें खींच सकती है। अमेरिका की धमकी के बीच पिछले 48 घंटों में 5 रूसी सैन्य विमान तेहरान पहुंचे हैं। तो क्या रूस खमेनी की ढाल बनने आया है, या पुतिन का यह कदम इस बात का संकेत है कि ट्रंप ने इस तरफ देखा तो जंग का दायरा बढ़ना तय माना जाएगा। सिर्फ 59 मिनट में अमेरिका ने वेनेजुएला की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। उधर ईरान में पिछले 7 दिनों से नया इतिहास लिखने की कोशिश चल रही है। उसी कोशिश में ईरान जल रहा है। यहां सवाल अब सिर्फ महंगाई का नहीं रहा, बल्कि सवाल इस्लामिक शासन के अंत का बन चुका है। खमेनी का तख्ता हिल रहा है और ईरान की जनता इसे ट्रंप के लिए एक सुनहरे मौके की तरह देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।